लगातार समाज सेवा के क्षेत्र में रहकर लोगों की सेवा करना और इस बीच बीते साल विधानसभा का चुनाव भी झारखंड में लड़ना, वो भी झारखंड की सबसे हॉट सीट पे, जहां पे पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा जो विधायक दल के नेता हैं बाबूलाल मरांडी, वो भी उसी सीट से चुनाव लड़ रहे थे। हम बात कर रहे हैं अनूप संथालिया की। समाज सेवा के क्षेत्र में इनकी एक अलग पहचान है और इस वक्त हमारे साथ अनूप संथालिया जी हैं। क्या लग रहा है कि अनूप संथालिया ने जिस तरह से निर्दलीय चुनाव लड़ा था, तो अब अनूप संथालिया किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करेंगे या फिर समाज सेवी ही बनकर रहेंगे? भैया देखिए, हम शुरू से जो भी एक समाज सेवी भी नहीं, जो जितना हो सकता है एक समाज के लिए, समाज भी मेरे माने एक दूसरे से हम लोग का जुड़ाव है, तो एक समाज सेवी के रूप में ही हम कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी से दबाव ऑफर भी आया हुआ कि भाई आपने इतना वोट लाया है, निर्दलीय होकर लगभग 22,000 वोट लाया है, तब आ जाइए, ऑफर इस तरह का कुछ बात तो आया ही होगा निश्चित। दबाव नहीं है, लेकिन सब लोग से मैंने समय समय पर बात होते रहती है, ऐसा कोई दबाव नहीं है, लेकिन मैंने बात होती है तो चर्चाएं होती ही है, लेकिन अभी वैसा कुछ निर्णय नहीं है। अच्छा, अभी नहीं है, लेकिन भविष्य में है कि ऐसा कुछ करेंगे? अभी समाज सेवा से जुड़े हुए, समाज सेवा से जुड़े रहेंगे। जहाँ तक हो सकेगा धनवार के विकास के लिए कुछ काम करने का मौका मिलेगा तो जरूर करेंगे। अभी भी जो बन सकता है वो बनते हैं, समय समय पर जो सुझाव होता है हम देते हैं। अभी जो अपने आदरणीय विधायक बाबूलाल साहब हैं, अपने भाई पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो उनसे भी हम बातें रखते हैं, तो इसमें कोई हिचक नहीं है, क्योंकि हम समाज सेवा के रूप में हैं। तो मेरे लिए कोई ये मायने, राजनीतिक दल मायने नहीं रखता है, मायने रखती है कि हम विकास कैसे करें, धनवार का विकास हो। अभी भी मरांडी साहब से मुलाकात हुई थी तो उनसे हम निवेदन किए, तो समय समय पर जो भी होगा हम समाज के लिए सोचेंगे और ये जो समाज सेवी ही काम करेंगे। अच्छा, अनूप संथालिया को लोग इस तौर पे भी जानते हैं कि एक डॉक्टर डॉक्टर पुकारते हैं लोग, लेकिन डॉक्टर का काम नहीं है आपका। लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में अगर कोई नाम उभर कर इस इलाके में आता है तो अनूप संथालिया। लगभग कोरोना पीरियड चल रहा था, लॉकडाउन चल रहा था, लगभग कोई आंकड़ा याद है क्या आपको कि कितने लोगों का इलाज या हर महीने क्या, ये छिपी हुई बात? भैया इस पे चर्चा हम नहीं करना चाहेंगे। ये ईश्वर का आशीर्वाद है कि अगर हम कुछ कर सकें किसी के लिए, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ मौका मिलता है तो हमें काफ़ी खुशी होती है। कोरोना काल में भी जो कुछ कर सके, ये कुछ कुछ चीज़ें हम नहीं भैया शेयर करना चाहते हैं, लेकिन भगवान से यही निवेदन है, माने भगवान से हम मन्नत मांगते हैं कि भगवान थोड़ा बहुत मौका इस तरह देते रहिए जिससे हम समाज सेवा करते रहें। अगर हम बात करें समुचित विकास की, तो जैसा स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आप लगातार इस क्षेत्र में काम करते रहे हैं, तो विकास क्या लगता है आपको कि धनवार में विकास कहाँ पे है और क्या बुनियादी सुविधाएं यहाँ पर नहीं हैं जिनके होने से धनवार एक विकसित धनवार हो सकता है? भैया देखिए, आप जो बोलते हैं स्वास्थ्य के, देखिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम माने कुछ नहीं कर सकते हैं, थोड़ा बहुत करते हैं भैया, लेकिन मेरी जो इच्छा है, दिल की इच्छा है, जब तकलीफ होती है भैया, जब यहाँ पे छोटा सा कुछ भी घटना होती है, समझिए कभी कभी वाद विवाद घर में हो गया, किसी ने जहर खा लिया, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ उसका इलाज नहीं है भैया, उसके लिए धनबाद या रांची जाते हैं, वो 4 घंटा लग जाता है उसमें। उस बीच में अचानक उनकी जो है पता चलता है, मेरे से बात भी होती है, और रास्ते में उन लोग दम माने मौत हो जाती है। माने ये इतनी तकलीफ होती है, कम से कम यहाँ पर इलाज अगर समुचित इलाज हो जाएगा तो हो सकता है। देखिए, जन्म और मृत्यु सब ईश्वर के हाथ में है, लेकिन अपने तरफ से तो कोशिश करना होगा। अगर स्वास्थ्य सुविधा यहाँ पर सब तरह की रहेगी तो हो सकता है कि 100 में 90 बच जाएं। बाकी भैया कभी कभी जैसे यहाँ पर है, गांव देहात है, लोग खेत खलिहान में काम करते हैं, सांप काट लिया, सर्पदंश से लोग भैया मरते हैं, उसके लिए भैया यहाँ पर कोई नहीं है कि हम जो है कुछ करें। लोग जो है अपना जो क्या बोलते हैं ओझा तांत्रिक वगैरह के चक्कर में रह करके वो दम तोड़ देते हैं। इसके लिए देखिए यहाँ पर व्यवस्था रहे तो तुरंत आदमी कुछ इलाज कर सके। छोटी छोटी बीमारी के इलाज के लिए भैया रांची जाना पड़ता है, और काफ़ी कभी एक्सीडेंट हो गया भैया, तो एक्सीडेंट के लिए तो समझ रहे हैं कि समुचित व्यवस्था तुरंत होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर व्यवस्था नहीं होने के चलते रांची जाते हैं, धनबाद जाते हैं, तो उसमें बहुत से पेशेंट भैया आते आते रास्ते में दम तोड़ जाते हैं। तो ये भैया अभी के युग में ये चीज़ पता नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने को भी मैंने पत्र लिखा है, हमने
क्या नाम है, अन्नपूर्णा मैडम से भी मैंने निवेदन किया है और बाबूलाल सर से भी मिलेंगे, हम जाकर के निवेदन करेंगे कि यहाँ पर अस्पताल का निर्माण, जो कि एक बहुत ज़रूरी है, और अच्छे डॉक्टर की कमी है। डॉक्टर हैं यहाँ पे, जो भी डॉक्टर हैं अपनी तरफ से सेवा कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर भैया विश्वास कीजिएगा, हम लोग कहाँ से कहाँ की बात करते हैं, है ना। और यहाँ पर एक महिला चिकित्सक नहीं है लास्ट 4 साल से, विश्वास कीजिएगा। अभी आपने बोला कि ये मुख्यमंत्री से भी आपने 100 मैंने ज्ञापन सौंपा है, मैंने ज्ञापन दिया है, मैंने निवेदन किया है, और मैं फिर जाकर के मिलूंगा और सबसे मिलूंगा। और मेरा एक सपना है कि राजधनवार में छोटी छोटी चीज़ के लिए, छोटी बीमारी के लिए, उसके लिए दूर नहीं जाना हो, ये मेरा निवेदन सबसे रहेगा। क्योंकि मुझे राजनीति के दृष्टिकोण से नहीं, एक सामाजिक दृष्टिकोण से, आप खुद सोचिए हम लोग कितनी बड़ी बात कर रहे हैं, और एक छोटा सा अस्पताल नहीं हो, छोटा सा इलाज नहीं हो, महिला चिकित्सक नहीं रहेगी भैया, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसके लिए हम लोग एक काफ़ी समुचित प्रयास करके उसको जरूर हम लोग पूरी करवाएंगे। धनवार को जिला बनाने की भी मांग आप कर रहे हैं। बिल्कुल, जिला देखिए बनना है, जिला बनेगा, और सब लोग लगे हुए हैं, दिल से लगे हुए हैं, और फिर से हम निवेदन करेंगे सबसे मिल करके, और राजधनवार जिला बनेगा। अब आप आए हैं, बहुत लोग ये भी बोल रहे थे कि चुनाव लड़ के आप चले गए, नहीं आएंगे, तो ऐसे ही फिर, लेकिन आप आ रहे हैं, लगातार क्षेत्र घूमते भी हैं, अपने लोगों से मिलते भी हैं। भैया देखिए, जहाँ तक है राजनीति, हम राजनीतिक नहीं हैं। मैंने पहले भी राजनीति नहीं की है, और मैंने चुनाव नहीं लड़ा। जनता की इच्छा थी, लोगों का विचार था, तो हम चुनाव लड़े हैं, और सब ने साथ दिया। कोई राजनीति दल बोल के चुनाव नहीं लड़े, लोगों ने दिल से साथ दिया, काफ़ी दिल से साथ दिया। वही जुड़ाव जो उस दिन था, उसके पहले था, वही जुड़ाव लोगों का आज भी है। हम वही अनुसंधान लिया है, आज यहाँ के जो लोग हैं आज वही हैं। कोई राजनीतिक मेरे से संबंध कभी नहीं रहा, ना आगे रहेगा। क्या लग रहा है व्यवसायियों के लिए इस सरकार में कितना काम हो रहा है, या क्या काम होना चाहिए, क्योंकि आप व्यवसाय से भी जुड़े हैं? भैया काम हो रहा है, कोरोना काल भी हुआ था, धीरे धीरे सब कुछ लाइन पर आ रही है, कुछ भी समय लगता है, काम चल रहा है, धीरे धीरे सब होगा, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, सब आगे भी करेंगे। तो झारखंड में व्यवसायियों के लिए आगे आने वाला दिन अच्छा है। जरूर होगा भैया, क्योंकि देखिए व्यवसायी है, सब एक दूसरे से जुड़ाव है। व्यवसायी अगर अच्छे नहीं रहेंगे तो देखिए रोजगार नहीं मिलेगा, और इसके लिए ज़रूरी है कि व्यवसायी को तो सम्मान मिलना चाहिए, और मिलेगा भी, और मिल भी रहा है, और आगे भी मिलेगा। धनवार विधानसभा में तीसरी एक इलाका है जो कोडरमा से सटा हुआ इलाका है, बिहार से है। माइका उद्योग सबसे बड़ा रीढ़ माना जाता है, उसको शुरू करने की बात भी हो रही थी सरकार की ओर से, विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो। तो क्या लगता है कि अगर वो शुरू हो पाता है तो लोगों का भला होगा इस इलाके में? बहुत ज़रूरी है भैया, तीसरी के लिए, गाँव के लिए ये काफ़ी ज़रूरी है। और जहाँ तक मेरे को पता है, बात भी होती है कि हमारी माननीय सांसद महोदया अन्नपूर्णा मैडम भी लगी हुई हैं, बाबूलाल जी भी लगे हुए हैं, और भी नेतागण मांग लगे हुए हैं, और हम भी उसके लिए एक प्रयास कर रहे हैं कि जिससे तीसरी में ये समस्या दूर हो। और काफ़ी ज़रूरी है वहाँ के रोज़गार में, क्योंकि जब से वो बंद हुआ ना, तो वहाँ पे लोग काफ़ी मतलब बेरोज़गार भी हुए हैं, और काफ़ी लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हुए हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि तीसरी की जनता के लिए बहुत ज़रूरी है। आखिरी सवाल है, अगर भविष्य में जाना हो तो अनूप संथालिया किस पार्टी में जाएंगे? ये भविष्य की बात। अभी कुछ नहीं भैया, समाज सेवी हूँ, थोड़ा बहुत भगवान इच्छा करती है कुछ काम करने की, अभी वही इच्छा काम करने की, आगे ईश्वर की इच्छा है, अभी कुछ नहीं बोल सकते हैं भैया। तो ये थे हमारे साथ अनूप संथालिया जी, जो अपने पत्ते अभी फिलहाल नहीं खोलेंगे, लेकिन इनका कहना है कि राजनीति करने के लिए वो इस क्षेत्र में नहीं आते हैं, जनता के बीच रहते हैं। धनवार इनके परिवार के जैसा है, और परिवार के बीच में कोई भी राजनीति नहीं आ सकती है। कशिश न्यूज के लिए श्रीकांत।